साथियों नमस्कार। आज 23 फरवरी 2022 का दिन राजस्थान के कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छा दिन साबित हुआ है। बजट 2022-23 के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए बात कही है। यानी एनपीएस जो न्यू पेंशन योजना थी उसको बहाल कर दिया गया है और पुरानी पेंशन योजना को जो है लागू कर दिया गया है। इस बारे में सब कुछ आप समझ सकते हैं। बाय बाय ओपीएस यानी क्या क्या इसमें किया गया है, किस किस प्रकार से जो है लागू की गई है, इन सब चीज़ों के लिए आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। यानी राज्य के बजट 2022-23 में 1 अप्रैल 2022 जीपीएफ की कटौती प्रारंभ हो जाएगी। यानी जो हमारा एनपीएस कटता था वो बंद होगा और 1 अप्रैल 2022 से जीपीएफ की कटौती जो है प्रारंभ हो जाएगी। और कैसे कैसे जीपीएफ की 1 अप्रैल 2022 से कटौती होगी उसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पे मैट्रिक जो लेवल है उसमें किस प्रकार से कटौती होगी। 23,100 तक 1,450 रुपये, 23,101 से और 28,500 तक 1,625 रुपये, 28,501 से और 38,500 तक जो है इस प्रकार से कटेंगे। यानी पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो ओपीएस है इसकी राज्य सूची यानी संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसके अंतर्गत राज्य सूची के विषयों में 42वें स्थान पर इसका उल्लेख किया गया है कि पेंशन जो है राज्य की संचित निधि में से संदाय पेंशन का उल्लेख है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो ये ओपीएस है पुरानी पेंशन स्कीम है इसका उल्लेख दिया गया है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों केंद्र सूची केंद्र सरकार बनाती है और राज्य सूची राज्य सरकार बनाती है। तो पहले ही जब ये लागू किया गया था इसको राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य सरकार अपने कार्मिकों को पेंशन देना राज्य सूची का विषय है, इसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और हमारा राजस्थान ही पहला राज्य नहीं है ऐसा। इससे पहले अगर हम बात करें तो मेघालय 1 जनवरी 2004 से जो है नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी। लेकिन मेघालय, मिजोरम और जो त्रिपुरा राज्य हैं, नागालैंड, इन राज्यों में 2010 तक ओपीएस चली थी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2012 तक पुरानी पेंशन योजना चली थी। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में ओपीएस ही चलाई जा रही है आज भी। यानी वर्तमान समय में भी पुरानी पेंशन योजना पश्चिम बंगाल में लागू है। तो हमारी राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री श्रीमती अशोक गहलोत ने कि ये जो राज्य कर्मचारी हैं इनको एक बड़ा तोहफा दिया जाए, क्योंकि राज्य सरकार आपने देखा है कि इन दिनों रीट भर्ती परीक्षा और अन्य परीक्षाओं को लेकर थोड़ा सा एक बहुत बड़ी समस्या में जूझ रही थी। तो इसलिए ये कर्मचारियों को बहुत अच्छा मौका दिया गया है, बहुत ही बड़ा तोहफा दिया गया है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं 22 दिसंबर 2003 को नई पेंशन योजना केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई थी, जिसमें यह व्यवस्था रखी गई थी कि राज्य के लिए कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था होगी। यानी राज्य जो है वो अपनी वैकल्पिक अवस्था के अनुसार राज्य की पेंशन स्कीम को बदल सकता है